नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारी प्यारी धरती एक आग का गोला हुआ करती थी और उस वक्त धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हुआ करता था और उस वक्त धरती पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी जो इतनी भयानक थी कि उसमें कई हजार किलोमीटर तक खौलते हुए लावा में पहाड़ों का निर्माण हो जाता था। और उस वक्त हमारी पृथ्वी चारों ओर से लावा नामक मुसीबत से ढकी हुई थी। लेकिन इसके बाद एक और मुसीबत धरती की ओर बढ़ने लगी, यानी एक आग का गोला धरती से टकरा गई थी जो और कोई नहीं बल्कि हमारा चांद था। और इन दोनों ग्रहों के टक्कर में पृथ्वी के चारों ओर पत्थरों के टुकड़े फैल जाते हैं, जिससे शनि ग्रह की तरह पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग का निर्माण हो जाता है। और इन ग्रहों के टक्कर के कारण ही धरती पर करोड़ों साल तक अम्ल की वर्षा होती रही, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद सारे ज्वालामुखी करोड़ों वर्ष तक फटते रहे और उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी, जिनसे पृथ्वी की हालात नर्क से भी बदतर हो गई थी। फिर बारिश की तरह बरसते इन उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पानी का आगमन हुआ, जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। लेकिन सतह इतनी ठंडी हुई कि पूरी पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह ढक गई और यही प्रक्रिया करोड़ों वर्ष तक एक लूप में चलती रही। फिर एक ऐसा समय आया कि पृथ्वी पर मौजूद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगा, जिससे समुद्र का निर्माण होने लगा और इस समुद्र में कई तरह के जीव पनपने लगे थे। इसी के साथ समुद्र में कई अरब पेड़ पौधे भी पनप चुके थे जो पृथ्वी को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे थे। इस ऑक्सीजन से धरती की ओजोन परत मोटी होती गई और साथ ही धरती का वायुमंडल भी बनने लगा, जिससे अम्ल की वर्षा रुक गई थी। और फिर धरती पर पहली बार मोसोस नामक पेड़ उगने लगा और ये पेड़ लगभग 100 से 120 फीट तक लंबा हुआ करता था। और इसी के साथ पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा, जिसके बाद समुद्री जीव पानी से निकलकर जमीनी जानवर में बदलने लगे और पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और उस वक्त हमारी पृथ्वी का दिन भी लगभग 21 से 23 घंटे का हुआ करता था। साथ ही जानवरों ने धरती के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख लिया था, जिसमें एक छिपकली जैसी दिखने वाली ये छोटे जीव भी थे जो आगे चलकर पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव बन गए थे, जो पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष तक राज किए, जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। इन करोड़ों वर्षों में ये डायनासोर चलते थे वहाँ जहाँ हम आज चल रहे हैं। वे जीव इसी पृथ्वी पर सांस लेते थे, लड़ाइयाँ करते थे और ये विशाल डायनासोर ने पृथ्वी पर लगभग 14 करोड़ साल तक राज किया, जिसमें डायनासोर की कई हजार प्रजातियां हुआ करती थी, जिसमें कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे और कुछ डायनासोर तो शांत स्वभाव के भी थे तो कुछ हिंसक और खतरनाक स्वभाव के। और ये डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव हुआ करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक उल्का पिंड सुदूर आकाश से हमारे सौर मंडल की ओर आ रहा था। लेकिन फिर उस उल्का पिंड की टक्कर एक बड़े उल्का पिंड से हो जाती है, जिसके कारण उस उल्का पिंड ने अपनी दिशा बदल दिया और फिर 22,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। और अगर ये उल्का पिंड चांद से टकराता तो डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह उल्का पिंड चांद के बहुत नजदीक से तेजी से गुजर गया और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। और जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के अक्ष में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी रफ्तार बढ़कर 70,000 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, जिससे ये उल्का पिंड एक जलता हुआ आग का गोला बन जाता है, जिसकी चमक इतनी थी कि इसके 2000 किलोमीटर के एरिया में सभी डायनासोर अंधा हो जाते हैं। और जब ये उल्का पिंड धरती से टकराता है तो कई करोड़ टन मिट्टी अंतरिक्ष में चले जाते हैं और जिस जगह ये टकराया था उस जगह 188 किलोमीटर चौड़ा और 22 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है, जिससे निकले धूल मिट्टी आसमान में काले गहरे बादल के रूप में बदल जाते हैं। और इतने बड़े विस्फोट के बाद धरती पर एक के बाद एक भूकंप आने लगते हैं और इस विस्फोट से जो बादल बने थे वे इतने मोटे थे कि धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही थी और हवा का तापमान 100 डिग्री हो गया था। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे की सभी प्रजातियां जलकर राख हो गई थी। तब पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया था, जिसमें सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। बस इस महाविनाश में वही
वही जीव बच पाए थे जिनका वजन 30 केजी से कम था। ये महाविनाश पृथ्वी के लिए एक बुरा दौर था, लेकिन यही प्रलय एक प्रजाति के लिए वरदान साबित हुई। वो थी यूग्जीनोपॉक, जो आज से 5 करोड़ साल पहले धरती पर एग्जिस्ट करती थी। और इस प्रजाति में धीरे धीरे विकास होने लगा, जिससे बंदर जैसी प्रजाति का जन्म हुआ। और पहले इनकी आंखें सर के आगे की तरफ हुआ करती थी, फिर और विकास के बाद इनकी अगली प्रजाति सीधा चलने में सक्षम थी। और फिर वातावरण लगातार बदल रहा था और धरती के महाद्वीप आपस में टकरा रहे थे। ये वही महाद्वीप था जिसमें हम भारतीय रहते हैं। और महाद्वीप के टक्कर से जन्म होता है इन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का, जो आगे जाकर नदियों के रूप में धरती का पालन पोषण करती है। इन टकराव से जंगल भी घटने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे, जिनसे कई अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। और ये प्रजातियां एक दूसरे का शिकार करने लगे। फिर मौसम बदलने लगा। एक बार फिर धरती के प्लेट में हलचल होने लगी, जिससे एक और पहाड़ का निर्माण होता है, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन लिफ्ट वैली कहते हैं। इस पहाड़ के निर्माण से यहाँ मौजूद जंगल सूखने लगे और यहीं पर रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार ग्रेट एप्स, जो हमेशा पेड़ पर झूलते रहते थे। और कभी कभी ये पेड़ पर 2 पाँव से भी चल सकते थे। और जंगल सूखने के कारण इन एप्स ने धरती पर उतरने का फैसला किया और इन एप्स ने पहली बार धरती पर कदम रखा। इसलिए हमने चांद पर कदम रखा। फिर ये एप्स धरती पर विकास करने लगे और कई सालों बाद इनके पास बुद्धि, बल और दिमाग आ गई थी। साथ ही इनके पास प्राचीन हथियार भी थे। अब वे कहीं जा सकते थे और फिर वे धरती के अन्य महाद्वीपों पर जाना शुरू कर दिए, जिससे इनका रूप रंग धीरे धीरे जगह के हिसाब से बदलने लगा। और यही वो अंतिम विकास था जिससे बने हम, यानी इंसान। अब हम बहुत विकसित प्रजाति हैं। अब हम बोल, जान, सोच और समझ सकते हैं, और यह भी कि आखिर इंसान कैसे बने थे। और अब धरती के विनाश का कारण हम खुद, यानी इंसान खुद बनेगा, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। और जिस दिन धरती हमसे बदला लेगी, वह दिन काफी भयानक और डरावना होगा।